बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है पायनियर फ्रेगरेंसेस। यस, इसका एक और परफ्यूम मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ थैंक्स टू उसामा शेख, जिन्होंने ये हाउस लॉन्च किया और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त फ्रेगरेंसेस जो है ना वो लॉन्च की। मैं इसका एक डिटेल्ड रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। आर्डेंसी के नाम से वो परफ्यूम था उसका, और वो आप लोगों में से जिसने इस्तेमाल किया मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर आकर भी बताया। बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक भी किया, बल्कि वो बहुत जल्द आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया था। और बहुत सारे लोगों ने उसकी बैकअप बॉटल्स भी रख ली थी और मुझे बताया दिल भाई मैंने तो 4 बैकअप बॉटल्स मंगवा ली इसकी, मैंने तो 5 बैकअप बॉटल्स मंगवा ली। तो वो बेस्ट सेलर आप कह सकते हैं कि उस वक्त की बेस्ट सेलर फ्रेगरेंस इस हाउस की है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जिन्होंने सैम्पल्स किए उन्होंने फिर उसकी फुल बॉटल्स मंगवाई। लेकिन ये जो मैं फ्रेगरेंस आज लेकर आया हूँ ना, पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे आर्डेंसी से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी ये लगी, क्योंकि इसकी यूनिकनेस, इसका ब्लेंड, इसका क्वालिटी, इसके जो इंग्रेडिएंट्स की रिफाइननेस है वो उसको अगर आप सामने रखें तो भाई मुझे ये फ्रेगरेंस ज़्यादा पसंद आई। प्रेजेंटेशन में अगर आप लोगों को दिखाता चलूँ तो ये इसकी प्रेजेंटेशन है। फ्रंट पे पायनियर फ्रेगरेंसेस लिखा हुआ है और एक्सट्रेट द परफ्यूम कंसंट्रेशन है। अच्छा एक चीज़, ये एक्सट्रेट द परफ्यूम ऐसे नहीं बन गए। उसामा और मैं इस पे तकरीबन जो है ना हमने इनकी कंसंट्रेशन बनाई। पहले 5, 10, 15, 20, 25, 30% वॉल्यूम पे हम लेकर गए और उसको एक एक हफ्ता, ये आप कह रहे हैं ना, मतलब आप लोगों में से बहुत सारे कहते हैं दिल भाई इसके रिव्यू क्यों नहीं आ रहे, इसके रिव्यू क्यों नहीं आ रहे। उसकी रीज़न थी, इन सारों को पहले बनाया, मैसरेट किया और उसके ऊपर लिखा 5%, 10%, 15%, इस तरह करके इसको पहले चेक किया। उसामा ने चेक किया क्योंकि उसामा खुद एक कलेक्टर है, एक एक्सपर्ट है, तो उसने अपने ऊपर भी चेक करना था। जब उसने अपने ऊपर चेक कर लिया फिर उसने मुझे बताया दिल भाई ये अब चेक करें, अब आपका इसके बारे में क्या राय है। तो ये जो एक्सट्रेट द परफ्यूम लिखा हुआ है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि बस हमने सर से काम उतारा है। इसका ये मतलब है भाई कि हमने इस फ्रेगरेंस को बाकायदा टेस्ट किया है, इस कंसंट्रेशन को, और उसके बाद इसको लॉन्च कर रहे हैं अपनी ज़ात के ऊपर, लोगों के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, उसामा के ऊपर। ये सारा चेक करने के बाद इसको लॉन्च कर रहे हैं। इसने एवं 3-4 महीने नहीं लिए, मतलब 3-4 महीने जो लगे हैं ना इनको लॉन्च करने में, वो इसीलिए कि हम ये चेक करते रहे हैं लोगों पे लगा के आपको पसंद आई नहीं आई। तो मेरे सर्कल में बहुत सारे लोगों को ये पसंद आई थी। तो ये जी इसका बॉक्स है। बॉक्स के अंदर ये मैग्नेटिक इसका वो है, आप देख सकते हैं। इसको ऐसे आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर जो बॉटल है वो थोड़ी सी ढीली पड़ी हुई है, लेकिन नो प्रॉब्लम, ये अंदर इसकी बॉटल है। और बॉटल को जब आप निकालें तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त कुशनिंग हुई हुई है, ज़बरदस्त जगह बनी हुई है। बाकी ये इसका बॉक्स हो गया जो कि मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ। और यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट भी दे देता हूँ। नीचे मैं उसामा का नंबर भी लिख दूँगा जिससे आप ये फ्रेगरेंसेस डायरेक्ट भी ले सकते हैं। लेकिन ये इसकी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, pioneerfragrances.com। ठीक है, तो ये इसकी वेबसाइट हो गई। और ये रही इसकी 50 ml की बॉटल। अच्छा, इसकी 50 ml की बॉटल के ऊपर जब उसामा मेरे घर आया था तो इसके कैप्स के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा एतराज़ था। ठीक है, क्योंकि इसके जो कैप्स थे ना वो बहुत ही माठी क्वालिटी के लगते थे और बहुत ही मतलब स्नग फिट भी नहीं आते थे। समटाइम्स स्प्रेयर को प्रेस कर देते थे। मैंने कहा उसामा यार ये चेंज करो। तो इस कैप्स के ऊपर भी हमारी बहुत ज़्यादा बात हुई। फिर इसके ऊपर ये जो राइटिंग है ये आप इसको बाकायदा फील कर सकते हैं, ये स्टिकर नहीं है। ये फ्रेगरेंस का नाम है जी ऑक्सिस। ठीक है, ये इसका पायनियर फ्रेगरेंसेस ऑक्सिस और एक्सट्रेट द 50 ml एक्सट्रेट। अब ये एक्सट्रेट का ये मतलब नहीं है कि हमने सर से उतारा है, मैं फिर बताऊँ, इस पर बड़ा काम किया गया है। ठीक है, इसके ऊपर बड़ा काम किया गया है। ऑक्सिस ब्लैक कलर की बॉटल है। इस बॉटल को जब आप ऐसे, अच्छा कैप स्नग फिट है, आप इसको उठा सकते हैं, लेकिन ये है कि ये इसका गोल सा सर्कुलर सा इसका कैप हो गया और ये इसका ब्लैक कलर का स्प्रेयर हो गया। स्प्रेयर मैं आपको आखिर में करके भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। मुझे लगा हुआ काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर टाइम हो गया। जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में आपको लिटरली इस तरह फील होता है जिस तरह एक बहुत ही लग्जरी किस्म का फैब्रिक फ्रेशनर, और वो फैब्रिक फ्रेशनर उसके अंदर कार्डेमम भी इस्तेमाल हुई है और उसके अंदर रोज़ का एक बाकायदा रोज़ पेटल्स यानी रोज़ वाटर की तरह की एक कम्प्लेक्स सी सीरपी सी खुशबू, प्लस कार्डेमम की खुशबू, प्लस रोज़ बेस्ड एक टैल्कम पाउडर की खुशबू, लेकिन प्रोपोर्शन में आप लोगों को बताता हूँ, एंड ग्रेप फ्रूट की खुशबू। ठीक है, इन चीज़ों को अगर आप मिक्स करें तो इसका स्टार्ट बनता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रोपोर्शन क्या है। ग्रेप फ्रूट स्टार्ट में बिल्कुल प्रोमिनेंट है, 60 to 70, 60% आप ग्रेप फ्रूट कर लें,
उसके बाद जो रोज़ बेस्ड मैंने आपको कहा है एक फैब्रिक फ्रेशनर, उसको 30% कर लें। 10% बैक साइड पे कहीं कार्डमम का फैब्रिक फ्रेशनर अगर आप रखें तो इन चीज़ की जो प्रोपोर्शन है 60, 30 एंड 10, वो प्रोपोर्शन आपको इसके बिल्कुल स्टार्ट में फील होगी। थोड़ी देर के बाद जब इसका ग्रेप फ्रूट थोड़ा सा फेड होना शुरू होता है तो इसके अंदर आपको लिटरली इस तरह लगता है जिस तरह जिस तरह मीठे अंगूर होते हैं ना, आप अंगूरों की बेल के पास खड़े हैं, ताज़ी ताज़ी बारिश हुई है और आपको अंगूरों की ज़बरदस्त सी एक खुशबू आ रही है, और अगर आपने उन अंगूरों को खुशबू किया तो उसके अंदर से जो मीठी मीठी अंगूरों की एक खुशबू आ रही होती है, उस तरह की खुशबू इसके अंदर से आएगी। प्लस वो जो फैब्रिक फ्रेशनर है, अब सेकंड फेज़ के अंदर मतलब फ्रंट पे आपको ग्रेप्स नज़र आएंगे 40% उसके पीछे कार्डमम बेस्ड फैब्रिक फ्रेशनर है, और 20% पीछे जो ऑरेंज जो रोज़ के जो पेटल्स होते हैं, रोज़ पेटल्स, उनकी जो खुशबू है 20% पीछे आपको वो इसके अंदर फील होगी। और ड्राई डाउन तक जाते जाते ये देखें, मैंने इसको इस हाथ पे लगाया था, काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अभी तक यहाँ पे शाइन मौजूद है। बर्फ ड्राई डाउन तक जाते जाते इट बिकम्स मोर पाउडरी, इट बिकम्स लिटिल बिट वुडी, हल्का सा ऊद का टच भी आपको इसके अंदर आएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऊद उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप कहेंगे यार ये तो मतलब बहुत ज़्यादा ऊद टाइप फ्रेगरेंस होगी। नहीं, ऊद का जो टच है वो बड़ा ही प्यारा दिया गया है। कार्डमम फैब्रिक फ्रेशनर प्लस रोज़ पेटल्स प्लस कोई 5% बैकग्राउंड में आपको इसके अंदर ऊद नज़र आएगा, एंड दैट्स इट। ये खुशबू फिर इसी तरह है। थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि कम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि आप इसको जब लगाएंगे ये हर बार आपको एक डिफरेंट फील देगी। कभी आपको कार्डमम का फैब्रिक फ्रेशनर ज़्यादा लगेगा, कभी आपको रोज़ बेस्ड फैब्रिक फ्रेशनर ज़्यादा लगेगा, कभी आपको इसके अंदर जो है ना वो ग्रेप फ्रूट ज़्यादा लगेगा, तो हर दफ़ा। लेकिन जो मैंने आपको ये बताया है खुशबू, ये मतलब कंसोलिडेटेड एक जो है ना वो आप लोगों को बताया है, ठीक है। और आज का बेरल के मेरा जो सेंट ऑफ द जुम्मा है वो यही है, ठीक है। आज का जो मेरा सेंट ऑफ द जुम्मा है वो यही है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये फ्रेगरेंस, बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा इसके अंदर आपको फील होता है। आप जुम्मे के दिन इसको इजी लगा सकते हैं। पर ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बल्कि इसका भी मैंने सैम्पल्स अपने जिन जिन दोस्तों को बताया उन्होंने ये बुकिंग की हुई है ऑलरेडी, और ये कुछ दिनों तक आ जाएंगे। मेरे दोस्तों ने जो यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में उन्होंने मंगवाई हुई हैं ये फ्रेगरेंसेज, तो ये ऑलरेडी बुकिंग में चल रही हैं, तो उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, ठीक है। एज हो गया। जेंडर की बात करें, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस, कोई एज मतलब जेंडर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। दो कि ये थोड़ा सा मैस्कुलिन साइड पे जाती है लेकिन फीमेल्स लगा लेती हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, जिसके ऊपर हमने ज़्यादा काम किया था, जिसकी वजह से हमने ज़्यादा काम किया है इसके ऊपर, इसकी जो लॉन्जिविटी है वो इजीली आपको 10 आवर्स तक मिलती है, मुझे इजीली मिलती है। और इसके स्प्रेज कितने और कहाँ करने हैं वो भी बताता हूँ। इजीली 10 आवर्स मिलती है, और इसकी प्रोजेक्शन एक अच्छी है, आर्म लेंथ तक 2 घंटे तक इसने मुझ पर प्रोजेक्ट किया, विच इज़ वेरी 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 गुड। आई रिपीट, वेरी गुड, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, यस आप इसको गर्मियों में इजीली लगा सकते हैं। इस हाउस की 3 से 4 फ्रेगरेंसेज मेरे पास ऐसी पड़ी हैं जो कि इस सीज़न की नहीं है, गर्मियों की सीज़न की नहीं है, तो मैं उनके रिव्यूज़ फिलहाल आप लोगों के लिए नहीं कर रहा। हाँ, कुछ 2-3 सरप्राइजेज हैं आप लोगों के लिए, जिसके ऊपर मैं और उसामा मिल के स्पेशली काम कर रहे हैं, और वो आप लोगों के लिए बहुत जल्द मैं लेकर भी आऊँगा। लेकिन ये है फॉर द टाइम बिंग इसके ऊपर जो है ना वो उसके ऊपर काम चल रहा है, उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन ये एक बहुत अच्छी गर्मियों की फ्रेगरेंस है। बहरहाल ये ऑल सीजन फ्रेगरेंस है, लेकिन आप इसको गर्मियों में भी लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर हो गया, ओकेजन, ऑल ओकेजन फ्रेगरेंस है। इसको जिम में लगा कर भी मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि इसके अंदर फैब्रिक फ्रेशनर की ऊद है लेकिन थोड़ा सा पीछे है, तो मैं इसको जिम में ज़रूर लगा के ट्राई करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली एक कार्डमम बेस्ड फैब्रिक फ्रेशनर प्लस ग्रेप फ्रूट प्लस रोज़ बेस्ड फैब्रिक फ्रेशनर एंड रोज़ बेस्ड टेल्कम पाउडर की तरह की इसकी खुशबू जो है, इनका तमाम का मिक्सचर है। तो मैं इसको जिम में लगा के ट्राई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। मैं नीचे उसामा का नंबर भी दे दूँगा, वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस फ्रेगरेंस को ख़रीद सकते हैं। मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक। और हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा पायनियर फ्रेगरेंसेस का ऑक्सीज एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम। थैंक यू सो मच।